नमस्कार दोस्तों, रेशनल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 1909 का अधिनियम के बारे में। 1909 के अधिनियम को मार्ले मिटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के बनने में दो व्यक्ति जो कि तात्कालिक उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड मिटो और भारत सचिव जॉन मार्ले का योगदान था। और 1892 ईस्वी के अधिनियम से भारतीय जो असंतुष्ट थे और कांग्रेस काउंसिल के विस्तार करने और इसके सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि करने की मांग कर रही थी। काउंसिल में विस्तार करने और इसके सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि की मांग उठा रही थी कांग्रेस। तो 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन ने क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दिया और कांग्रेस के गरम दल के प्रभाव को कम करने के लिए ब्रिटिश सरकार कुछ सुधार कर उदारवादियों जो कि नरम दल वाले को संतुष्ट करना चाहती थी और सरकार कुछ समुदायों को अधिक सुविधा प्रदान करने का भी जो इनका भारतीयों में फूट डालना चाहती थी। और इसमें अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे और जो कि ज़्यादा डीपली नहीं होगा। तो केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा एवं प्रांतों की व्यवस्थापिका सभा का विस्तार किया गया, ठीक है, और इनके सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की गई और प्रांतों में पहली बार गैर सरकारी लोगों का वर्चस्व बना। और दूसरा है इसमें कि विभिन्न परिषदों के अधिकारों में भी वृद्धि की गई और सदस्यों को बजट पर बहस करने के साथ ही कुछ प्रमुख मुद्दों पर मत देने का अधिकार भी दिया गया और ये बजट और अन्य मुद्दों पर प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते थे और उन्हें पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। और तीसरा यह है कि इनमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक जो अलग से निर्वाचन प्रणाली सांप्रदायिकता के आधार पर अलग से निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया गया, जिसमें मुसलमानों, मजदूरों, व्यापारियों आदि के लिए एक अलग से निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई। ये महत्वपूर्ण बातें हैं क्योंकि ये अधिक क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि इसमें पूछ लेते हैं कि सर्वप्रथम निर्वाचन की जो व्यवस्था है सांप्रदायिकता के आधार पर कब की गई, तो 1909 के मार्ले मिटो सुधार अधिनियम के द्वारा। तो ये हो गया 1909 का अधिनियम और इसमें आगे और कुछ प्रावधान थे। तो गवर्नर जनरल को अपनी कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्यों को लेने का अधिकार प्राप्त हुआ और वो भारतीय कौन थे उसके बारे में भी बताएंगे। एक भारतीय थे जो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी है उसमें सदस्य बने। तो है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में के लिए प्रथम भारतीय थे, उनका नाम है एस.पी. सिन्हा। क्या नाम है? एस.पी. सिन्हा थे, एस.पी. सिन्हा। तो चुनाव में इच्छुक उम्मीदवारों और मतदाताओं की योग्यता निश्चित की गई, इसमें यह था। और इस अधिनियम की आलोचना की बात करें तो वो इस आधार पर की गई कि यह चुनाव प्रक्रिया थी जो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया था इसमें, और इसमें मतदाताओं की संख्या बहुत ही सीमित रही और मतदाताओं की योग्यता भी बहुत ऊंची रखी गई और सांप्रदायिकता के आधार पर जो मुसलमानों के लिए पृथक यानी कि अलग से निर्वाचन की प्रणाली भारत के लिए एक हानिकारक थी क्योंकि इसमें सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिल रहा और इससे सांप्रदायिक राजनीति का आरंभ हुआ और मुसलमानों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया और उन्हें अपने
जो अलग चुनाव मंडलों में तो मत देने का अधिकार था, साथ ही उन्हें जो सामान्य मतदाताओं के अधिकार भी दिए गए, और प्रांतीय जो परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों का प्रतिनिधित्व अधिक था, किंतु जो गवर्नर जनरल की परिषद में अब भी सरकारी सदस्यों का बहुमत बहुत ही ज़्यादा था। यह भी एक पॉइंट है कि इसकी आलोचना कि सरकारी जो सदस्यों का बहुमत जो गवर्नर जनरल की परिषद में था, जो सरकारी सदस्यों का बहुमत था, वो किसमें था कि गवर्नर जनरल की परिषद में सरकारी सदस्यों का बहुमत था। इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है। और संसदीय संस्थाएं तो स्थापित की गई, किंतु संसदीय शासन व्यवस्था का लक्ष्य नहीं रखा गया। इसका कोई लक्ष्य नहीं रखा गया कि ये करना होना।